कल कार्यक्रम है। यहाँ से हम लोग पैदल मतलब मोराबादी मैदान से हम लोग जेपीएससी कार्यालय घेरेंगे और हम लोग चाहेंगे कि चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें 400 से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। जबकि यह भी इनकी भी एक जांच होनी चाहिए कि क्या यह सही रूप से आए हैं या नहीं आए हैं। मजबूती से लड़ सके। अगर और भी कोई छात्र संगठन या फिर कोई आना चाहता है, अभ्यर्थियों को साथ देना चाहता है, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आज इसी के अभ्यर्थी हैं, हमारी कुछ मांगे हैं जो आपको बिंदुवार रखेंगे। अभी पहला बात यह है कि 14 जेपीएससी में अभी तक रिजल्ट जो जारी किया गया उसमें कट ऑफ नहीं बताया गया कि कौन कितने पे पास हुआ है। कहीं ना कहीं ये विसंगतिया को उजागर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि 14 जेपीएससी के पीटी का एग्ज़ाम का मेंस परीक्षा आनन फानन लिया जा रहा है। इसके लिए मात्र 3 सप्ताह का समय दिया गया है, जो कि यूपीएससी 90 दिन कम से कम देती है। इसका भी रूल का उल्लंघन किया गया है। तीसरी बात यह है कि एक दैनिक भास्कर पेपर था ना जी, दैनिक भास्कर पेपर में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 14 जेपीएससी में जो रिजल्ट है उसमें अध्यक्ष का हस्ताक्षर है और सदस्यों का इसमें नहीं है, जो कि ये एसओपी के रूल के विरुद्ध है। एसओपी का रूल ये कहता है कि सदस्य का आधे से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जो कि ये गलत किया गया। तीसरा बात यह है कि एक ओएमआर शीट वायरल हो रहा है, जिसमें से प्रथम पेपर में कितना था उसमें 45 प्रथम पेपर में 48 और दूसरा पेपर में 45, टोटल 93 क्वेश्चन सही है। इसके बाद भी वो सफल हुए हैं। उनका नाम समीर कुमार था ना, सुमन सौरभ है और मेरा 143 है। इसके बाद भी मैं असफल हूँ। इसके बाद कुछ ऐसे सेंटर हैं जिसमें से एक रोल नंबर बताना चाहूँगा मैं, 26012999256 से 26013029007। यहाँ इन दोनों के बीच में 3051 अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। इसी तरह के लगभग 5-6 सेंटर हैं जिसमें से 2000-3000 के आसपास पास नहीं हुए हैं। ये एक ऐसा दिखा रहा है कि कुछ विसंगतियाँ हुई है कि 6-7 सेंटर लगातार सेंटर में एक भी विद्यार्थी सफल नहीं हुए हैं। एक बात यह है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें 400 से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। जबकि यह भी इनकी भी एक जांच होनी चाहिए कि क्या यह सही रूप से आए हैं या नहीं आए हैं। इसके अलावा पीटी परीक्षा में ओएमआर शीट अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, तो ये अपलोड जल्द से जल्द किया जाए। अन्य सभी राज्यों में पीसीएस के लिए, और जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इसके बाद हरियाणा पीसीएस, इन सभी पीसीएस में अधिकतम उम्र सीमा 40 या 42 और पश्चिम बंगाल में 45 वर्ष है। जबकि हमारे झारखंड में जेपीएससी के द्वारा 35 वर्ष है, तो इसे भी 45 या 42 वर्ष किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। बाकी क्या करिएगा ये बताइए, आगे की क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, कल 14 जुलाई को हम लोग तरफ से पूरा तैयारी किया गया है और हम लोग सभी छात्र संगठनों से आग्रह करते हैं कि जिस तरह छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे 10 साल 15 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जेपीएससी में नाम आ रहा है प्रथम पन्ने पर। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ के छात्र अभी भी सोए हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ के स्टूडेंट को जागना चाहिए और हम लोग सभी छात्र संगठनों से, यहाँ तक कि सभी अभिभावकों से भी आग्रह करते हैं कि कल के जो कार्यक्रम है उसको एकदम भारी मात्रा में आकर सफल बनाए। रांची में कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। अगर वो चाहेंगे तो एक दिन कोचिंग नहीं जानेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मगर कल अगर आ गए तो सरकार हिल जाएगी और पूरा कार्यक्रम सफल रहेगा। और आज हम लोग के बीच में सपोर्ट करने के लिए हम लोग के बीच में बहुत सारे पार्टी के छात्र संगठन हैं। हम लोग के बीच में अमित जी भी हैं और राजेश जी भी हैं और बहुत सारे संगठन के लोग हम लोग के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं हमारे झारखंड छात्र मोर्चा जो हैं,
उन लोग को आना चाहिए, और भी अन्य छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, इसको मेन मुद्दा लेकर यहाँ पर सभी को एक मंच पे आकर छात्रों की समस्या को रखना चाहिए। और हम लोग के बीच में अमित भैया और भी संगठन के लोग, इनके सब हम लोग के साथ में हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको पूर्ण रूप से एकदम आगे की तैयारी करें और झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार इसमें नहीं चेती तो पूर्ण झारखंड बंद रहेगा और झारखंड में अगजनी की स्थिति आएगी। इसका जिम्मेवार स्वयं सरकार रहेंगे, हम लोग इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे। बहुत से छात्र पीड़ित हैं, बहुत कोई सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। इसका जवाबदेही सरकार के सभी अंगों को है और जेपीएससी अध्यक्ष को है। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्णय करें और ये जेपीएससी को रद्द करें, पूर्ण रूप से रद्द करें। मेरा नाम राम अवतार महतो है। हम भी कल कार्यक्रम है, यहाँ से हम लोग पैदल मतलब मोराबादी मैदान से हम लोग जेपीएससी कार्यालय घेरेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जेपीएससी की टीम हम लोग से मिले और हम लोग को आश्वासन दे कि जो रिजल्ट आया है अखबारों के माध्यम से या व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, उस पर उन लोग अपना टिप्पणी रखें कि ये गलत है या सही है, उसका जानकारी हम लोग को दे, ताकि हम लोग छात्र आराम से पढ़ सकें और आने वाला भविष्य को हम लोग तय कर सकें। धन्यवाद। कष्ट उठा रहे हैं। सबसे पहले जैसे अभी अभ्यर्थियों, जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने आपको बताया कि कल 14 तारीख को बापू वाटिका से निकलकर जेपीएससी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से छात्र पहुंच रहे हैं रांची। कम से कम 2000 प्लस छात्रों का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो लोग रहेंगे यहाँ पे। कल जेपीएससी कार्यालय को एक आवेदन भी दिया गया है कि वो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल रहेगा। मैं जैसे आजसू पार्टी से हूँ, आजसू पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ, तो हमारे पार्टी का कोई लोग नहीं जाएगा उनसे मिलने। हम आए हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों का समर्थन करने, क्योंकि आपको पता है कि आजसू हमेशा से अभ्यर्थियों का, छात्रों का, युवाओं का, झारखंड वासियों का हितैषी है, हित सोचता है और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अभ्यर्थियों का आवाज़ को बुलंद कर सकें और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। अगर और भी कोई छात्र संगठन या फिर कोई आना चाहता है, अभ्यर्थियों को साथ देना चाहता है, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन आजसू पूर्ण समर्थन का आज घोषणा करता है और कल आप देखिएगा कि छात्रों की क्या ताकत है। कल जेपीएससी को समझ में आ जाएगा कि छात्रों में वो ताकत है कि ईंट से ईंट बजाने का ये लोग दम रखते हैं। अरे आप 26 साल के झारखंड में 14 जेपीएससी का एग्जाम करवाएं, उसमें भी कितना सफल हुआ आप सबको पता है। ये क्या स्थिति बना के रख दी आपने झारखंड की। झारखंड को संवारने का काम है आपका। आप बीडीओ, सीओ, डीएसपी ये सब बनाना है आपको, और आप झारखंड को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप झारखंड को? झारखंड की सरकार भी सोई हुई है। इतने दिनों से झारखंड से अभ्यर्थियों का आवाज चल रहा है, कभी पुतला दहन हो रहा है, कभी घेराव हो रहा है, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। इतना OMR सीट वायरल हो रहा है, जेपीएससी का एक बयान नहीं आता है। आज तो मैं चैलेंज करता हूँ जेपीएससी को कि अगर आप में हिम्मत है तो जिस दिन आप लोगों ने रिजल्ट जारी किया है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए। कौन 3 गाड़ी रात में घुसा है जेपीएससी कार्यालय के अंदर? क्या है जेपीएससी के अधिकारियों में हिम्मत? दे पाएंगे वो फुटेज?